नमस्कार, आप देख रहे हैं BBN न्यूज राजस्थान और आज मैं फिर से हाजिर हूं संडे स्पेशल के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा से सीधी बातचीत। कोटा से प्रमुख खबर। कोटा शहर में जबरदस्त लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीप शर्मा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के विधायक एवं नेता भी लाडले विधायक कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे जनप्रिय विधायक संदीप शर्मा से वार्ता कर जानेंगे उनकी कार्यशैली एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके समर्पण भाव के बारे में। आइए सीधी बात करते हैं विधायक संदीप शर्मा से। BBN राजस्थान चैनल में आपको स्वागत है। आज हम कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी से वार्ता करेंगे, जिन्हें यहाँ लाडले विधायक के नाम से विख्यात हैं। पक्ष और विपक्ष के सभी लोग इन्हें लाडले विधायक के नाम से पुकारते हैं। श्रीमान संदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। भाई साहब, सत्ता पक्ष या बीजेपी के लोग तो आपको लाडले या आपकी प्रशंसा करते ही हैं, लेकिन उस दिन सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में मैंने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी आपको लाडले विधायक के रूप में पुकार रहे थे। ऐसी क्या खासियत है या किस तरह से आप अपने ये काम कर रहे हैं जनता के लिए कि ये लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं? देखिए, व्यवहार अपनी जगह होता है और कभी जहाँ संघर्षों की बात आती है तो वहाँ कांग्रेस के खिलाफ बड़े बड़े संघर्ष भी किए हैं, परंतु जहाँ व्यक्तिगत कोई उसमें सम्मान देने का विषय आता है तो उम्र के हिसाब से, पद के हिसाब से उनको मैं सम्मान प्रदान करता हूँ, परंतु जो गलत होता है उसकी लड़ाई नहीं लड़ती। दूसरा, भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा जो निकाली जा रही है, उसमें लोगों की कम रुझान देखने को मिल रहा है, पब्लिक भी कम पहुंची है। इसके बारे में आप क्या कहें, क्या कारण हो सकता है इसके बारे में? देखिए, एक तो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का कार्यक्रम और फिर उसके बाद निरंतर शादी, लेकिन उसके बाद भी एक जो मंडल की यात्रा निकली, एक मंडल में 2 यात्राएं थी, तो लगभग 150-200 लोग, और हमारा उसमें मकसद ये था कि उसमें हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। प्रत्येक गली, प्रत्येक बाज़ार में हम जाए और लोगों की जो शिकायतें हैं उनकी शिकायतों को सुना। उसमें हमने एक शिकायत बॉक्स भी रखा हुआ था, यदि किसी को किसी प्रकार की शिकायत है अथवा वो कोई बात अपनी कहना चाहते हैं तो उस बॉक्स में रख सकते हैं। और जहाँ तक भीड़ का प्रश्न है तो उसके बाद जो हम जन सभाएं कर रहे हैं उसमें बड़ी भारी संख्या में लोगों की भीड़, और भीड़ न कहें इसको, आम आवाम कहें, जो कि कांग्रेस की 4 साल की नीतियों से, उनकी कुव्यवस्थाओं से, उनके बिगड़े हुए शासन व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, अवरुद्ध विकास से, उनके झूठे वादों से, उनकी झूठी बजट घोषणाओं से त्रसित और पीड़ित होकर हमारी उन सभाओं में आ रहे हैं। और 15-15, 20-20 हज़ार की वो सभाएँ हर क्षेत्र में हो रही है। तो निश्चित रूप से आज आम आवाम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और प्रखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और उसके पीछे जिस तरीके से इन 4 साल में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति रही है, उसने हमेशा एक पक्ष को दबाया है और एक पक्ष का हमेशा खुलकर साथ दिया है। और यही कारण है कि राजस्थान सांप्रदायिकता की आग में जलता रहा। कन्हैया लाल जैसे निरीह और निर्दोष व्यक्ति की पुलिस में गुजारिश करने के बाद भी, पुलिस में कहने की गुहार लगाने के बाद भी उसकी निर्मम हत्या कर दी। दूसरा, मैं ये कहूँगा, चुनाव आने वाले 1 साल बाद, लोगों में बीजेपी के लिए अच्छा भाव है, लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं कि साहब कोई अच्छा नेतृत्व सामने, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा कोई लोकप्रिय नाम सामने नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी
की भी अभी कहीं कोई खास चर्चा भी नहीं है। तो अब अपन इस बारे में क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी व्यक्तिवादीता नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी में ना ही कभी परिवारवाद रहा है। भारतीय जनता पार्टी में निरंतर एक जो चाय वाले व्यक्ति थे, वहाँ तक प्रधानमंत्री तक पहुँचने का कोई पूरे विश्व में हमने देखा होगा। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके उच्च कोटि के विचार हैं, सिद्धांत हैं, जो राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, जो मेहनत कश है, जो 18 घंटे तक जागकर लोगों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर सकता है, समर्पण कर सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों की भारतीय जनता पार्टी में वो नेतृत्व प्रदान किया जाता है। और निश्चित रूप से समय समय पर नेतृत्व में हमने देखा कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो आज नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये सब प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमल के नेतृत्व में लड़ती हुई आई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय सर्वप्रिय और सर्वमान्य नेता है, तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। आदरणीय मोदी जी वाकई सर्वमान्य नेता हैं। इस समय पूरे देश में उनको विशेष रूप से मान्यता मिली हुई है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अपन मोदी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या स्थानीय प्रांतीय स्तर का कोई नेता ऐसा सामने लेके चलेंगे? ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी कुछ ऐसी विचारधारा है? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले बताया, ऐसा संगठन है जो सब लोगों के सुझावों से चलने वाला संगठन है। और एक राष्ट्रीय स्तर की कोर कमेटी है। उस कोर कमेटी में शीर्षस्थ नेतृत्व उनमें सदस्य हैं। उन सभी लोगों की बैठ के आपस में चर्चा होने के बाद आपसी सहमति से जो निर्णय होता है, वो निर्णय सर्वमान्य होता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे चलता है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के, सेवा के संकल्प के साथ चलता है, निश्चित रूप से सब कार्यकर्ता उसी दिशा में दौड़ रहे हैं। मतलब यही हुआ कि फिलहाल हम मोदी जी के ही चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। अपने प्रांतीय स्तर में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके साथ पूरी पार्टी खड़ी हो सके, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बड़े श्रेष्ठ नेतृत्व भी हैं और अच्छे काम भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकालों में पिछले टाइम जो लोगों की मूलभूत समस्याओं लेकर, राजस्थान के विकास को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, महिलाओं के को न्याय दिलाने को लेकर ये कार्य पूर्व में हुए हैं और नेताओं की लंबी फहरिस्त है। परंतु मैंने आपसे निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार वाली पार्टी है, एक सिद्धांत वाली, अनुशासन वाली पार्टी है। उसमें निश्चित रूप से जो कुछ भी होता है, जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाता है, जो हमारी एक विधि विधान से बनी, नीतियों से बनी हमारी कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी में निर्णय लेने के बाद किसका चेहरा आएगा, या मोदी जी रहेंगे अथवा कमल के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, ये संवाद तय होगा। और उसके बाद सभी लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के ये पूरी ताकत से लगे। मतलब ये रहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और नीचे से जो कि चाय वाले प्रधानमंत्री तक बन गए, तो यहाँ भी नीचे के कार्यकर्ता को ऊपर तक ले जा सकते हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व के सब कुछ ये जानकारी में है और पूरा स्टडी भी चल रहा है। सही बात है। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा भाई साहब, कोटा दक्षिण में बहुत लोगों से मैं मिला, किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि साहब संदीप जी ऐसे हैं वैसे हैं। हर जगह आपकी तारीफ भी मिली। तो आपके कार्य करने की शैली क्या रहती है वैसा? मैं तो सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और उसी सामान्यता के साथ मैं चलता हूँ। मैं छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर और आज 1991 के बाद 2 बार मैं विधायक बना हूँ। तो लोगों का यह असीम प्यार है मेरे साथ, उनका बहुत आशीर्वाद है कि वो मेरे प्रति अपना अच्छा भाव रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, मुझे स्नेह देते हैं और मैं उनका कृतार्थ हूँ। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ईश्वर मुझे
इसी लायक बनाए रखे कि मैं लोगों की सेवा करता रहूं, मैं लोगों के काम आता रहूं। और राजनीति में जो मुख्य हमारी सोच जो हमें राजनीति में लेकर आई, तो लोगों की सेवा करना, लोगों के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना, उनकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए संघर्ष करना, छात्र जीवन से हमने सीखा है और आज भी हम उसी परिपाटी पर चल रहे हैं। और मैं कोटा दक्षिण के लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका असीम प्यार और असीम स्नेह उनके मेरे सिर पर हमेशा रहा है और निश्चित रूप से मैं उनके चरणों में उनकी सेवा करता रहूँ, ऐसा मेरा प्रयास है। ये आशीर्वाद आपको आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।